मैंने एक खास प्रकार की रेमेडी बनाकर अपने बालों में इस्तेमाल किया। सिर्फ 7 दिनों के अंदर मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो गया और मेरे बाल कंधे से घुटनों तक लंबे हो गए। लोग कहते थे बालों को लंबा करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन मैंने अपने बालों को लंबा किया है सिर्फ 7 दिनों के अंदर। विश्वास नहीं हो रहा ना? आप इस रेमेडी को मेरे बताए हुए तरीके से ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 दिन अपने बालों में इस्तेमाल करके देखिए, आपके बालों में 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके बालों में रिजल्ट नहीं मिलता है किसी भी कारण, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बता देना कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता दूंगी। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल लाइव रिजल्ट दिखाने वाले हैं, ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए कि सच में ये रेमेडी हमारे बालों में काम करती है। या मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अपना फीडबैक दिया है, पहले इनके बालों की ग्रोथ नहीं होती थी, हेयर फॉल बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा था। जब से इन्होंने मेरे बताए इस रेमेडी को अपने बालों में लगाना स्टार्ट किया, इनका हेयर फॉल बंद हो गया है और नए नए बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गया है। अगर आप भी अपने बालों को कुछ इस तरह लंबा, घना, मजबूत बनाना चाहते हैं, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है नीम का पत्ता। नीम के पत्ते हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। आजकल जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो सभी लोग अपने प्रोडक्ट्स में नीम के पत्ते का इस्तेमाल जरूर करते हैं। कोई शैम्पू में इस्तेमाल करता है, कोई फेस वॉश में इस्तेमाल करता है, यानी हर चीज में नीम के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि तेल में भी इसे मिलाया जाता है। अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से नीम के पत्तों को अपने बालों में ठीक इस प्रकार लगाना स्टार्ट किया, तो आप अपने बालों को काफी लंबा, घना और मजबूत बना सकते हैं। सालों से एक ही लंबाई पे बालों की ग्रोथ जो अटक चुकी थी, उन्हें फिर से रफ्तार दे सकते हैं, बालों का झड़ना बिल्कुल रोक सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं आपके बालों के लिए एक ऐसी रेमेडी जो कि हजारों रुपए वाले हेयर केयर प्रोडक्ट को पीछे छोड़ देगी और आपके बालों को देगी मनचाही बालों की ग्रोथ। इससे आप अपने बालों को जितना चाहो बढ़ाओ, और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसे छोटी बच्चियां भी आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं अपने बालों को लंबा करने के लिए। जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते केमिकल वाली चीजें इस्तेमाल करने को, सुनिए, ये 100% इंस्टेंट, फास्ट और बहुत ही जल्दी रिजल्ट देता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आप भी इंटरनेट पे डेली सर्च करते थे कि बालों को बहुत जल्दी से लंबा कैसे करें, तो ये वही वाली रेमेडी है जो आपके बालों को मनचाही ग्रोथ देगी। इस रेमेडी से आप अपने बालों को जितना चाहो बढ़ाओ। इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक जरूर देखिएगा। आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है इसे देखने के बाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज एवरीथिंग होममेड को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेमेडी तो बहुत लोग अपने बालों में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनके बालों में सही तरीके से रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें सही तरीके से जानकारी नहीं होती है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप लोगों को एक अच्छी सी जानकारी मिल जाएगी। तो मैंने इसे धुल करके अच्छे से साफ कर लिया है, ताकि इसके ऊपर जो डस्ट, पॉल्यूशन होता है वो हट जाए। बाद में इन पत्तों को तोड़ करके हमने एक मिक्सर जार में ऐड कर लिया। मिक्सर जार को आप सोप में डाल करके साफ कर लीजिएगा, जिससे कि इसमें मिर्च मसाले न रह जाएं। जो लोग भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, अब हमारे बालों की ग्रोथ नहीं होगी, हम अब बिल्कुल गंजे हो जाएंगे, तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज हम आप लोगों के बालों के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं। अगर आपने इसे अपने बालों में लगाना स्टार्ट कर लिया, तो सिर्फ 7 दिनों के अंदर आपके बालों में रिकवरी नजर आएगी, क्योंकि नीम के पत्ते के अंदर इतना ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ये डायरेक्ट हमारे बालों की जड़ों में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, जिससे हमारे बालों का झड़ना, टूटना हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अगर आपके बालों की ग्रोथ काफी दिनों से रुक चुकी है, आपके बाल बहुत ही ज्यादा डैंड्रफ से भर चुके हैं, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प में बहुत ज्यादा खुजली होती है, बाल बहुत जल्दी चिपकू और चिपचिपे से दिखने लगते हैं, तो ये आपके बालों की हर एक समस्या को खत्म करता है। स्कैल्प के इन्फेक्शन को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह देता है। इसे छन्नी से नहीं, सूती के कपड़े या फिर जॉर्जेट के कपड़े से छानना है। अगर आप अपने बालों को सच में लंबा, घना, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपने बालों में थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं है, क्योंकि जितने भी लड़कियों के बाल आप घुटनों तक लंबे देखती है ना, उनका वजह क्या है? वो लोग अपने बालों में बहुत ज्यादा मेहनत करती है, बहुत ही ज्यादा बालों की केयर करती है। अगर आप भी अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाना चाहती हैं, तो हफ्ते में कम से कम 1 घंटे के लिए टाइम जरूर निकाला करिए
लीजिए अपने बालों के लिए। इससे आपके बाल काफी तेजी से बढ़ेंगे और आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा और नए नए बालों की ग्रोथ भी होने स्टार्ट हो जाएगी। तो आप दूसरी चीज जो आपको लेनी है वो है विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपने नीम के जूस में विटामिन ई का कैप्सूल मिला लिया फिर इसे अपने बालों में इस्तेमाल करेंगी तो इससे आपके बालों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चाहे आपका हेयर फॉल कितनी भी मात्रा में क्यों ना हो रहा हो, आपके बाल में बहुत सी ज्यादा डैंड्रफ ही क्यों ना हो गया हो, जैसे बाल दो मुहे हो गए हो, सारी समस्याएं ऐसी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और दो मुहे बालों की समस्या तो ऐसे खत्म होगी कि बाल बिल्कुल रिपेयर इसके साथ स्टार्ट होगी। यह हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा बूस्टिंग पावर देता है, हेल्दी बनाता है, जिससे हमारे बालों का टूटना झड़ना हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और यह हमारे बालों में काफी ज्यादा घनापन बनाने में मदद करता है और इसे आपको हफ्ते में 2 बार कम से कम अपने बालों में जरूर इस्तेमाल करना है। अच्छे से इसे मिक्स कर ले। और अब आपका एक आयुर्वेदिक हेयर ग्रोथ सीरम बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। लेकिन इसे अपने बालों में किस तरह लगाना चाहिए आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से अपने बालों में इसे लगाना शुरू कर दिया तो फिर आपके बालों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसे शैम्पू से करीब 40 मिनट पहले अपने बालों में लगाना है। स्प्रे बॉटल या फिर फिंगर टिप की सहायता से, रुई के फाहे की सहायता से अच्छे से अपने स्कैल्प में इसे अब्सॉर्ब करा दीजिए। बालों की लेंथ तक इसे अप्लाई करना है और हल्के हाथों से 5 मिनट तक मसाज करना है। बालों की जड़ों में ज्यादा दबाव नहीं डालना है और बिल्कुल हल्के हाथों से बालों के ऊपर इसे कम से कम 40 मिनट तक अपने बालों में लगा कर रखना है। के बीच क्या होगा ना, ये नीम के पत्ते हैं, ये विटामिन ई के कैप्सूल के साथ जितने भी प्रोटीन है ये सब आपके स्कैल्प में जाके तुरंत काम करना स्टार्ट कर देंगे। गर्मियों में हमारे बाल बहुत ज्यादा रूखे बेजान हो जाते हैं की वजह से अगर आप इसे गर्मी के टाइम में अपने बालों में लगाएंगे तो आपके बालों में बहुत ज्यादा ठंडक देगा, इससे कि आपके बालों का झड़ना टूटना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर 40 मिनट बाद शैम्पू कुछ इस तरीके से करना है। तो शैम्पू करने का बिल्कुल सही तरीका ये है। सबसे पहले आप लोगों को लेना है एक कांच का जार, उसके बाद आपको लेना है कोकोनट ऑयल जिसको बोलते हैं नारियल का तेल। नारियल का तेल हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आप लोगों को पता ही होगा अगर आपने लंबे समय तक नारियल तेल अपने बालों में इस्तेमाल किया तो इससे आपके बाल कभी सफेद नहीं होंगे और आपके बालों की डेंसिटी भी बढ़ जाएगी और हमारे बालों की जड़ों को बिल्कुल बूस्ट कर देता है और हेल्दी बनाता है। तो आप लोगों को ज्यादा नहीं, करीब 1 चम्मच नारियल का तेल ले लेना है। अब आपके बालों में जो ड्राइनेस है, नीचे से बाल जाते जाते एकदम झाड़ू जैसे कड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको इसमें एलोवेरा जेल मिक्स करना है। आपको बिना कलर वाला एलोवेरा जेल मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, वरना एलोवेरा लीफ की जेली भी मिक्स कर लीजिएगा। कैसे करना है वो कमेंट करिएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। अच्छे से इसे मिक्स करने से क्या होगा ना, ये आपके बालों के लिए एक ऐसा हेयर स्पा बना के रेडी करेगा क्योंकि आपके बालों के लिए एकदम स्मूथनेस स्ट्रेटन करने का काम करेगा। झाड़ू जैसे कड़े बालों को एकदम रिपेयर कर देगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, एक बार में तो नहीं लेकिन 2 से 3 बार के इस्तेमाल में आपके बाल इतने ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं कि बार बार बालों को टच करने का मन करता है। और जो बाल कंघी में फंसते थे उसी बाल में कंघी फिसलने लगती है। उसके बाद जो हमने नीम के पत्तों का जूस बना के रखा था उस जूस को ऐड करना है इसमें। कम से कम 10 से 12 चम्मच जूस हमने इसमें ऐड किया है। जो भी चीजें ऐड करेंगे इन्हें अच्छे से मिक्स करनी है। शैम्पू आप अपने बालों में डायरेक्ट लगाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप बिल्कुल गंजे हो जाएंगे और बाद में पछताएंगे तो फिर बाल वापस भी नहीं आ पाएगा। तो बस बालों को झड़ने से रोक लीजिए और इस तरीके से शैम्पू कीजिए, तो इससे आपके बालों का झड़ना रुकेगा, बाल हमेशा से मजबूत होंगे, टूटेंगे नहीं और बाल डेंस बनेंगे, एकदम सॉफ्टनेस और कंडीशन टाइप दिखेंगे। आपको लेना है शैम्पू, जो भी शैम्पू आप यूज करते हैं वह शैम्पू यूज करिएगा। मैं यहाँ पे क्लिनिक प्लस शैम्पू का यूज कर रही हूँ। अगर आप भी अपने बालों में कंघी करते हैं, जिस जगह बैठ के करते हैं वहाँ के फर्श बिल्कुल बालों से भर जाते हैं, बाल बिल्कुल पतले हो गए हैं जिसकी वजह से स्कैल्प दिखना स्टार्ट हो गया है। घर में झाड़ू लगाओ तो झाड़ू में गंदगी से ज्यादा ही बाल निकलते हैं, बालों में मन चाहे स्टाइलिंग नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आपके बालों को सिर्फ 7 दिनों के अंदर ये मोटा घना पैरों तक लंबा कर देगा। अभी आपको कमेंट करके बताना है आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो आप लोगों की कहां कहां तक मदद कर पा रही है। और यह भी कमेंट में बताइएगा कि आपके बालों की लंबाई कितने सालों से एक ही ग्रोथ पे अटकी हुई है। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो सीरम हमने स्टार्टिंग में बनाया ना, जिसे अपने बालों में 40 मिनट लगा के रखना है, उसे आप स्टोर भी कर सकते हो 1 हफ्ते तक फ्रिज के अंदर, लेकिन कांच के जार में इसे स्टोर करके रखिएगा। प्लास्टिक के डिब्बे का इस्तेमाल नहीं करिएगा। करीब 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, जिससे बहुत अच्छा झाग बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे आपका आयुर्वेदिक शैम्पू बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे अपने बालों में किस तरीके से लगाना है चलिए आप लोगों को बता देती हूँ। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि शैम्पू करने का तरीका बहुत लोगों को पता ही नहीं है। सीरम लगाने के 40 मिनट बाद नॉर्मल वाटर से बालों को वॉश
वॉश कर लेना है। उसके बाद आपको यह शैम्पू का मिक्सचर ऐड करना है और अपने पूरे स्कैल्प में मालिश करते हुए 3 मिनट 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बालों को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है, जैसे आप अपने बालों को धुलते हैं। बहुत सारे लोग बालों में ये गलती करते हैं, बाल सुखाने के चक्कर में बालों को तौलिए से झाड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके बालों की जड़ें बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं। ये गलती आप लोगों में से कितने लोग कर रहे थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से उनके बालों की जड़ें बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं और हेयर फॉल बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगता है। आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है कि जब आपके बाल अच्छे तरीके से सूख जाएं, इसके लिए आपको टॉवल को अपने बालों में अच्छे से फोल्ड करके लपेट लेना है और वो टॉवल ना आपके बालों की सारी नमी को एब्सॉर्ब कर लेगा। फिर बालों में से टॉवल को हटा देना है, थोड़ी देर तक नॉर्मल हवा में उसे सूखने देना है और सूखते ही बालों में आपको मोटे दांत वाली लकड़ी की कंघी से अपने बालों में कंघी करना है। इससे आपके बाल लंबे समय तक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे। स्कैल्प के सोए हुए डोरमेंट हेयर फॉलिकल्स के ब्लड फिर से स्कैल्प में सर्कुलेट होने लगेंगे, जिससे बालों की जड़ें स्टिमुलेट होंगी और बाल बहुत जल्दी से लंबे घने हो जाएंगे। इस तरीके से शैम्पू को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें, यानी कि कुल मिला के सीरम और शैम्पू को दोनों ही मिला करके हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। लगातार इसे 2 से 3 महीने तक अपने बालों में इस्तेमाल करना है। इसका फर्क आपके हेयर फॉल में विजिबल दिखाई देगा। पहले से दूसरे इस्तेमाल में ही आपके बालों का झड़ना बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, नए बालों की ग्रोथ होनी भी अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। बाल इतने बढ़ेंगे कि आपको हर 2-3 महीने पे बालों को कटाने की नौबत आ जाएगी। और ये बात लिख करके रख लीजिए, अगर आपने इस रेमेडी को एज इट इसे लगा लिया तो आप भी कहोगे वाह, ये तो कमाल का नुस्खा है। जैसा कि मैंने और मेरे सब्सक्राइबर्स ने कहा, आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे जितनी मर्जी चाहो पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आप सभी लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई करती हूँ। मेरा फेसबुक पेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इस रेमेडी के वीडियो को अच्छे से सेव कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।